हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फैमिली विजिट वीज़ा की जो वैलिडिटी स्टे पीरियड वाली है उसके एक बहुत ही अहम कन्फ्यूज़न के बारे में बात करने वाला हूं। कुछ भाइयों का सवाल है दोस्तों, किसी का वीज़ा लगा उनके मुल्क में, जैसे इंडिया में किसी का वीज़ा स्टम्प हुआ, फैमिली विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूं दोस्तों, और उनका वीज़ा लगकर जब उनको रिसीव हुआ वीज़ा कॉपी और पासपोर्ट, तो उनके वीज़ा कॉपी में अगर 90 डेज स्टे पीरियड लिखा हुआ है, तो क्या सऊदी अरबिया में एंटर होने के बाद में उनको भी 60 डेज का ही स्टे पीरियड मिलेगा। उसी तरह से जिस तरह से अभी जो वीज़ा लगकर आ रहा है, तो उस वीज़ा कॉपी में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज का स्टे पीरियड लिख करके आ रहा है, और सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में भी उनको स्टे पीरियड 60 डेज का ही मिल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया था कि जो वीज़ा लगकर आ रहा है अब उस पे स्टे पीरियड 60 डेज लिखा हुआ आ रहा है, और सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में भी उनको 60 डेज का ही स्टे पीरियड मिल रहा है। तो सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में 60 डेज का स्टे पीरियड क्या सिर्फ 60 डेज वालों को ही मिल रहा है, या 90 डेज वालों को भी 60 डेज का ही स्टे पीरियड मिल रहा है सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में। इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में बताने वाला हूं, और इस चीज़ को दोस्तों मैं आप लोगों को अबशिर अकाउंट को अबशिर के एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में स्टे पीरियड जो अपडेट होता है वो अबशिर अकाउंट में अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने अबशिर का जो अकाउंट है अबशिर के एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये जो अदर सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है नीचे राइट साइड में, इस पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में इस पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज विजिट वीज़ा, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर जितने भी विजिटर्स होंगे इस पेज पर शो करेंगे। जिस तरह मेरे सामने यहाँ पर एक विजिटर का नाम और बॉर्डर नंबर शो कर रहा है इस जगह पर, तो मैं इसी विजिटर पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर आपको विजिटर का नाम, फिर बॉर्डर नंबर, फिर पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, ये सारी चीज़ आपको शो करेगा। उसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री डेट, यानी सऊदी के अंदर इनकी एंट्री किस डेट को हुई थी वो डेट यहाँ पर शो करेगा। आप लोग देख सकते हैं 3 तारीख 10वां महीना 2025। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपायरी डेट आप लोग देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट में लिखा हुआ है 1 तारीख और पहला महीना 2026। अब 3 तारीख 10वां महीना 2025 से अगर आप जोड़ेंगे तो 1 तारीख पहला महीना 2026 तक 3 महीना कंप्लीट होता है। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो गया दोस्तों कि जिसके वीज़ा कॉपी में स्टे पीरियड 90 डेज़ का लिखा होता है उसको सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद भी स्टे पीरियड 90 डेज़ का ही मिलता है। अभी तक तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है दोस्तों कि किसी के वीज़ा कॉपी में स्टे पीरियड 90 डेज़ लिखा हुआ हो और सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में उनको स्टे पीरियड 60 डेज़ का मिला हो। ऐसा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है दोस्तों। हमेशा यही देखा गया है, जितने दिन का स्टे पीरियड वीज़ा कॉपी में लिख करके आता है उतना ही स्टे पीरियड दोस्तों सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होने के बाद में भी मिलता है।